चलिए एक बार फिर से हम उपायों की तरफ रुख कर लेते हैं। पवन सिन्हा जी, आपसे ही और कुछ हम उपाय जान लेंगे, क्योंकि दशहरे के दिन देखिए शक्ति अपने चरम पर होती है, ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और वो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, खासतौर पर अभी शैलेंद्र पांडे जी ने जिक्र किया कि हमें रावण दहन जरूर देखना चाहिए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी और अच्छाई पर, सच्चाई पर हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ता है। और क्या जरूर करें दशहरे के दिन? शमी की पूजा। शमी की पूजा बेहद महत्वपूर्ण है, और खास तौर से 1:12 से दोपहर 3:27 के बीच में हमें माँ के विजय स्वरूप का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए, और शमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शमी की लकड़ी यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसको काले अथवा लाल धागे में बांधकर, यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय का एक माला का जप करने के बाद वह अपने गले में धारण करते हैं, तो उससे उनके लिए मानिए एक कवच तैयार हो जाता है। यदि शमी की लकड़ी नहीं भी मिलती है तो हम शमी के पत्ते मिल जाते हैं, और वह भी नहीं मिलते हैं तो मानसिक रूप से शमी का जब ध्यान करने के उपरांत हम ये पूजा प्रारंभ करें। इस दिन आयुध की पूजा होती है, तो आयुध यदि किसी के घर में है तो आयुध की पूजा भी वह कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब पंडित शैलेंद्र पांडे जी का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, कुछ और आसान उपायों का हम रुख करेंगे, चाहे सेहत के लिए, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कोरोना काल चल रहा है और सेहत स्वास्थ्य की समस्या बहुत लोगों को घेर चुकी है। इसके अलावा धन प्राप्ति, अभी रोजगार लोगों से छिन गया है। कई लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा कुछ ऐसे अर्जित कर लें कि कम से कम पेट तो भर पाए। तो धन, सेहत, रोजगार, ऐसी तमाम समस्याओं के लिए कैसे माँ को मनाएं? देखिए, दशहरे का दिन एक तो माँ दुर्गा का दिन है, नवरात्रि का समापन है, और दूसरा जो है वो भगवान राम का दिन है, क्योंकि भगवान राम ने देवी की शक्ति पूजा की थी, और शक्ति पूजा करने के बाद रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए विजय की दशमी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे, जैसा कि पवन जी ने अभी कहा कि शमी की पूजा बड़ी अहम होती है। अगर आप शमी का पौधा घर में लगाए हुए हैं तो अच्छी तरह से उसमें जल डालें, उसके नीचे दीपक जलाएं, प्रार्थना करें। शमी के पौधे को सोने के पत्ते माना जाता है, सोने के पत्तों का पौधा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर में रखने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। अगर शमी का पौधा नहीं है तो विजयादशमी के दिन शमी का पौधा लाना और लगाना भी बड़ा शुभ होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि स्वास्थ्य के लिए सुनीता ने पूछा कि सेहत के लिए क्या करें, भगवान राम की एक स्तुति है जिसे कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र दशहरे के दिन रावण दहन के बाद आप भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा करें। भगवान राम के समक्ष बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और उनसे अपने लिए या जिसके लिए भी चाहें उसके स्वास्थ्य के बेहतर होने की प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी, तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। और देखिए, ये जो दशहरे का मौका है, विजयादशमी का मौका है, ये तो बताता ही है कि अच्छाई हर हाल में जीतती है और बुराई हर हाल में हारती है, उसका विनाश होता है। और इसलिए आपको अच्छी राह पर भी चलना चाहिए, सच्ची राह पर भी चलना चाहिए। और हम तो बार बार ये कहते ही हैं कि सनातन धर्म में या दूसरे भी किसी धर्म में जो खास त्यौहार मनाए जाते हैं उसका एक मकसद होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। तो पवन सिन्हा जी, ये जो विजयादशमी है, ये 9 दिन की जो उपासना है, वो सीधे तौर पर एक हम पूजा पाठ विधि विधान जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कौन से बदलाव लाने का हमें संकेत देती है, संदेश देती है? ये प्रश्न सदा से मेरे हृदय के बड़े करीब रहा है, क्योंकि यदि पूजा किसी की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाई है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भक्त ने अभी पूजा की ही नहीं है, क्योंकि पूजा करते ही सकारात्मकता स्वतः ही आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज क्या है कि इस वक्त हमारे मनों में नकारात्मकता अपनी जड़ें बिठा रही है। इससे बाहर नहीं आए तो नकारात्मकता से समाज का जो हम कल्याण का जो अपकृत करेंगे वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हम स्वयं का नुकसान करते हैं, तमाम किस्म के रोग हमें लगते हैं, द्वेष होता है, घर टूट जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है सकारात्मकता होना सीखें। दया, शील, क्षमा, ये सारी चीजें, करुणा, प्रकृति का प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दुखी जनों के प्रति प्रेम,
यह हमारे मन में आना चाहिए। माता पिता के प्रति आदर भाव, गुरुओं के प्रति आदर भाव, राष्ट्र के प्रति आदर भाव, यह जब तक हमारे अंदर से ये चीज नहीं निकल के आती है तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। भक्ति अगर मात्र हेतु भक्ति है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। भक्ति से भाव और भाव से सकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, तो यानी पूजा पूर्ण हो रही है और अमुक व्यक्ति सही तरीके से पूजा कर रहा है, क्योंकि पूजा सबसे पहले मनुष्य में मनुष्यता उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। और यही दरअसल हमारे त्योहारों का एक सार भी है जिसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आ जाए, कुछ सकारात्मकता आ जाए, पॉजिटिविटी की आप की ओर जाएं, यही हमारे त्योहार हमें सिखाने भी आते हैं। चलिए कुछ और उपायों का रुख कर लेते हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं अब हम रोजगार और धन प्राप्ति के उपाय। पंडित जी देखिए, ऐसा करिए कि दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो आपको कहीं से इमली की टहनी अगर मिल जाए, इमली की ब्रांच मिल जाए, इमली की शाखा मिल जाए तो इसको आप ले आइए। दशहरे के दिन तोड़ करके ले आइए, इसको अच्छी तरह से पानी वानी से धो लीजिए और तिलक लगा करके इसकी पूजा करिए। और पूजा करने के बाद इसको दशहरे के दिन रात के समय में पूजा स्थान पे छोड़ दीजिए। अगले दिन इसको उठा करके अपने धन स्थान पर आप रख दीजिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से धन की बाधाएं दूर होंगी। साल भर बाद इस लकड़ी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और दूसरी लकड़ी ला करके रख लीजिएगा। तो विजयादशमी के दिन एक तो शमी के पौधे की पूजा, शमी का पौधा लगाना बड़ा अच्छा है। दूसरा, इमली की टहनी ले आकर के उसकी पूजा करके उसको धन स्थान पे रखना बड़ा अच्छा है। और विजयादशमी के दिन भगवान राम की पूजा खास तौर से राम रक्षा स्तोत्र से की जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। या भगवान राम के बड़े सारे मंत्र हैं, ओम राम रामचंद्राय नमः, ओम राम रामाय नमः, जिस भी मंत्र से चाहें उनकी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही है आपने। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तंत्र साधना को लेकर तरह तरह की बातें हम सुनते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती है, जिसमें से कई बातें नकारात्मक भी होती है। लेकिन सच क्या है, क्योंकि माँ तो हर रूप में हमें सुख देने आती है, हमारा कल्याण करने आती है, तो फिर नकारात्मक बातें आखिर क्यों जुड़ी हुई हैं?